आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इस बार पार्लियामेंट का मानसून सेशन मौसमी बारिश की तरह ही खत्म हो गया। ऐवान में पूरे सेशन में महज हंगामा ही देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों में अपोजिशन और सरकार आमने सामने दिखे। ज़राई कवानीन, महंगाई और पेगासिस जासूसी मामले के इर्द गिर्द ही पूरा सेशन रहा। हालांकि ऐसे हंगामी हालात में भी सरकार ने कई बिल पास करा लिए। राज्यसभा में सेशन के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। अरकान पार्लिमान ऐवान में नारेबाजी करते नजर आए। ऐवान के अंदर मार्शलों को मुदाखलत करनी पड़ी। अपोजिशन का इल्जाम है कि खवातीन अरकान पार्लिमान से नाजेबा सलूक किया गया, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने भी अपोजिशन पर इस हंगामे के लिए निशाना साधा। सरकार के 8 वुज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के रवैये पर सवाल उठाए। सरकार ने कहा कि अपोजिशन और खासकर कांग्रेस नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन या पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर ढंग से चले। खैर, मानसून सेशन वक्त से पहले ही खत्म हो गया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल यह कि इस हंगामे के लिए असली जिम्मेदार कौन है? ऐवान में हंगामा करने वालों पर क्या वाकई में कार्रवाई होनी चाहिए? जिन लोगों ने यह हंगामा किया है, क्योंकि यह हंगामा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यह हंगामा देखा, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने यह हंगामा किया है, और पार्लियामेंट का जो वक्त बर्बाद हुआ इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। इन्हीं सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास डॉक्टर अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अतहर जैदी साहब, जो कि स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। अतहर जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस और बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मानसून सेशन था, जिस तरह से मौसमी बारिश होती है उसी तरह से हमने देखा कि पूरा सेशन भी एक तरह से धुल गया। कोई सिर्फ और सिर्फ पूरे सेशन में डॉक्टर अजीज साहब सिर्फ हंगामा देखने को मिला। ना महंगाई पर कोई बातचीत हुई, कोविड को लेकर मुल्क कितना परेशान है उस पर कोई चीज बात हुई। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा, यानी सिर्फ वक्त बर्बाद हुआ पार्लियामेंट में। देखिए अबू भाई, दो मसला है इसमें। पहले दिन जब माननीय मोदी जी बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि साहब मुझसे सवाल करिए और सवाल आप जनता के हित में करिए और मैं उसका जवाब दूंगा और हमारे लोग जवाब देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उसी दिन वो क्लियर कर देते कि मुझसे सवाल तो करिए, लेकिन सवाल महंगाई पर न करिए, बेरोजगारी पर मत करिए, पैकेजिस पे मत करिए, किसानों के मुद्दे पे मत करिए, इन मुद्दों पर और कोविड के मुद्दों पर मैं जवाब नहीं दूंगा, बाकी मैं हर मुद्दे पर जवाब दूंगा। तो शायद अगर ये चीज पहले तय हो जाता तो जो ये हु हल्ला और हंगामा हुआ है, मुझे लग रहा है ये हंगामा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आखिर ये हंगामा क्यों है। अगर इस पे बहुत गहराई से अगर इस पे चर्चा किया जाए अबू भाई, तो दो बातें निकल के आएंगी। देखिए, विपक्ष का आदमी क्या चाह रहा था? विपक्ष का आदमी ये चाह रहा था कि जो भी डिस्कशन हो संसद में वो जनता हित में हो, जनता के मुद्दे उठे और जनता के बारे में चर्चा हो, उनके भलाई के लिए बात हो। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या चाह रही थी? सत्ताधारी पक्ष क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि उसके जो कारनामे हैं और जो तथाकथित उसकी उपलब्धियां हैं, वो तथाकथित उपलब्धियों पर चर्चा हो। ये मुद्दा जो टकराव बीच में था, वो टकराव की स्थिति ये थी कि एक तरफ जनता हित की बात और दूसरी तरफ तथाकथित उपलब्धियों पर चर्चा की बात। तो चूंकि दो पहलू थे और दोनों पहलू कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल थे, है ना? एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस तरीके से 8 मंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम तरीके की चीजों को किया और तमाम मुद्दे उभर करके आए और हु हल्ला हुआ, अगर यही चीज पहले हो जाता, लगातार वो यही मंत्री अगर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इनके जो लोग हैं वो अगर विपक्ष से बात कर करके मसले को हल करने की कोशिश करते और अपना जो अहंकार है और अपना जो अड़ियल रवैया अगर ये छोड़ देते, तो शायद मुझे लग रहा है कि जो 19 दिन संसद सत्र चलना था वो चलता भी
आज 2 दिन जो रोक दिया गया, रोका किसने? अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस बात को समझिए कि जब इन्होंने 20 बिल पास कर लिए जो इनके मतलब के थे, कई बिल तो ऐसे हैं जो कारपोरेट सेक्टर से संबंधित रहे। आप समझिए कि जब इन्होंने कुछ घंटों में वो बिल पास कर लिया, इनके मतलब की बात खत्म हो गई, खुद ही ये हल्ला कर रहे थे और ये चाहते ही नहीं थे बहस हो। उसके बाद इन्होंने 2 दिन पहले ही संसद को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया। मकसद सिर्फ ये था, ये चाहते नहीं थे कि जनता के मुद्दों को प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उस पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो। एक और अहम बात देखिए, जहां तक आपने अड़ियल रवैये की बात की, जिद की बात की, तो ये अड़ियल रवैया तो दोनों तरफ से देखने को मिला। अपोजिशन इस बात पर अड़ा रहा कि सरकार जवाब दे सवालों का, और सरकार ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अड़ियल रवैया तो दोनों तरफ से देखने को मिला और इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, आवाम देख रही थी। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे जी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। अजय उपाध्याय जी और राजीव पांडे जी, आप लोगों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अतहर जैदी साहब, जो कुछ राज्यसभा में हुआ, कल की घटना की अगर हम बात करें, कल के वाकये की बात करें, जिस तरह से वहां पर लात घूसे चले, धक्का मुक्की हुई, और बल्कि अपोजिशन ये कह रहा है कि कई जो मेंबर्स हैं वो एक तरह से जख्मी हो गए, तो सरकार की तरफ से जो पीसीयू, इसमें भी कहा गया कि कई मार्शल जख्मी हो गए। जो कुछ कल हुआ, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या जमहूरियत के लिए ठीक है? क्या मुल्क की सियासत के लिए ठीक है? जेबा देता है ये? देखिए, ये बहुत ही दुखद है अबू हुरैरा जी कि जो कल और इस पूरे सत्र में केंद्र सरकार का रवैया रहा है विपक्ष के सांसदों के साथ। केंद्र सरकार किसी भी उस आवाज को संसद में उठने देने से रोक देना चाहती है जो उनके खिलाफ उठती है। केंद्र सरकार ने यह आरोप लगाया विपक्ष के लोगों पे कि उन्होंने गरिमा को तार तार किया है संसद की। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप नंबर आपके पास ना हो के आप बिल पास करा लेते हैं, क्या तब संसद की गरिमा तार तार नहीं होती? पूरा देश ये जानता है कि किसानों का जो बिल था, इन्होंने राज्यसभा के अंदर नंबर ना होने के बाद भी, शोर शराबे के विपक्ष के बाद भी, इन्होंने बिना नंबर के वहां पर अपनी ताकत दिखाते हुए उसको पास कराया। क्या तब संसद की गरिमा नहीं तार तार हुई? क्या 500 किसान मारे गए इस देश के अंदर? एक दिन संसद में मौन नहीं मनाया गया उन किसानों के लिए जिन्होंने खुदकुशी की है? तक क्या संसद की गरिमा तब तार तार नहीं होती? क्या हमारे राज्यसभा के सांसद 267 का नोटिस देते हैं कि चर्चा होनी चाहिए किसानों के मुद्दे पे, और उसको नहीं सुना जाता कई बार देने के बाद भी? क्या तब संसद की गरिमा तार तार नहीं होती? ये सिर्फ अगर विपक्ष हंगामा करता है उस पे संसद की गरिमा तार तार हो जाती है, और विपक्षी सांसदों को मार्शलों से पिटवाया जाता है, सिर्फ विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की जाती है, वो मंदिर के अंदर इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। क्या तब संसद की गरिमा तार तार नहीं होती? ये हिटलर शाही की सरकार पूरा देश जानता है इस वक्त बीजेपी चला रही है, और विपक्ष के किसी भी सांसद की किसी भी तरह की आवाज को दबाने की ठीक है। राजीव पांडे जी से इसका जवाब लेकर ठीक है, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, अपोजिशन का जो इल्जाम है वो एक तरह से डॉक्टर अजीज ने भी रखा और इसके अलावा अतहर जैदी ने भी कहा, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार के आज 8 मंत्रियों ने बाकायदा पीसी की। उन्होंने कहा सीधे सीधे कांग्रेस पर, अपोजिशन पर तो इल्जाम लगाया, लेकिन अपोजिशन में भी कांग्रेस पर खासतौर से सरकार ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था कि मानसून सेशन चलने नहीं देना है, हंगामा करना है, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देनी है। यह कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था। अजय उपाध्याय जी। अच्छा अबू भाई, आप बताएं जरा, यदि पार्लियामेंट चलती और चर्चा होती तो इससे लाभ किसको होता और हानि किसको होती? यदि कोरोना के मामले में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की जान गई और सरकार जो वक्तव्य दी थी कि एक आदमी की भी जान नहीं गई, जब उस पर चर्चा होती और लगभग ऑफिशियल डाटा 4.5 लाख का है और वैसे तो 45 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी कोरोना में, जिस तरह से बद इंतजामी थी, उस पर यदि चर्चा होती तो लाभ किसको होता, हानि किसको होती, और जनता को इसमें क्या मैसेज आता? किसानों के मुद्दे पर तीन कृषि कानूनों पर यदि चर्चा होती तो उससे लाभ किसको होता, हानि किसको होता? महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह हम लोगों ने साइकिल यात्रा की, उस तरह से यदि पार्लियामेंट के अंदर पेट्रोल यात्रा होती तो उसका क्या असर होता? जिस तरह से बेरोजगारी का आलम पूरे देश में है, इस पर चर्चा होती तो किसका लाभ और किसको हानि होता? पेगासस एक राष्ट्रीय मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा अचानक आया वैश्विक स्तर पर और भारत पे भी। ये कोई कांग्रेस पार्टी और कोई विपक्ष और किसी पार्टी ने नहीं लाया। सरकार से सिर्फ हम 2 लाइन पूछ रहे थे कि
कि आपने पेगासस सॉफ्टवेयर इस देश में चूंकि सरकार ही खरीद सकती है, खरीदी कि नहीं, न जवाब आया उसका। उस पर यदि नहीं खरीदी और इस तरह के मुद्दे हैं तो इस पे जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये पूछना अपराध है विपक्ष का? सरकार बहाना बनाती रही और जानबूझ करके इस मुद्दे पर आगे नहीं आना चाहती थी। हमने इन सारे मुद्दों को किस प्रक्रिया के तहत रखा था? संसदीय प्रक्रिया, जिसमें कार्यस्थगन प्रस्ताव का प्रावधान है संसदीय प्रक्रिया के अंदर। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही अपनाते हुए ज्वलंत मुद्दों पर कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि विपक्ष की मांग को चर्चा के लिए रखें, और जेपीसी की मांग हम कर रहे थे। जेपीसी में कौन कौन होते हैं? सभी पार्टियों के लोग होंगे, भाजपा के भी, पांडे जी के पार्टी के भी लोग रहेंगे। फिर इसमें क्या अपराध हम कर रहे थे? और ये कोई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी ऐसी चर्चाएं हुई है, पहले भी ऐसे डेडलॉक होते थे, लेकिन उसके लिए सरकार प्रयास करती थी। अब देखिए क्रोनोलॉजी, प्रधानमंत्री जी तीसरे दिन आते हैं, अपने भाजपा के संसदीय दल की एक बैठक करते हैं और बैठक में स्पष्ट निर्देश अपने सांसदों को देते हैं। जो सांसद बेचारे लाचार हैं, बेचारे वो किसी तरह से सांसद जरूर हो गए हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं सुन पाते, उनको क्या इन्होंने दिया कि विपक्ष को कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड के लिए स्ट्रेटजी के तहत, षड्यंत्र के तहत पब्लिक में जाकर के कहीं ना कहीं बदनाम करना है। और वो आज तक चल रहा है। 12 मंत्रियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राजू पांडे जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि अपोजिशन के 3 पैनलिस्ट हैं यहां पर और राजू पांडे जी अकेले हैं, तो मैं राजू पांडे जी आपको वक्त भी ज्यादा दूंगा, आप बिल्कुल खुलकर बोलिए। राजू पांडे जी, अपोजिशन का सीधा सीधा इल्जाम है कि जब सरकार का जहां तक मतलब था वहां तक उसने पार्लियामेंट चलाया, अपने जो बिल पास कराने थे वो बिल, हंगामा हालांकि होता रहा लेकिन सरकार ने अपने बिल पास करा लिए। सच्चाई क्या है? आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए? अपोजिशन तो कह रहा है कि सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी सवाल का सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो अब जिम्मेदार इस हंगामे के लिए किसे माना जाए? राजू पांडे जी। अबू जी, विपक्ष के 3 लोगों ने बात की और मैंने किसी के भी वक्तव्य में एक शब्द का भी इंटरजेक्शन नहीं किया। तो मैं चाहूंगा कि जो इनके नेतागण पार्लियामेंट में करते हैं वो यहाँ नहीं करें। सबसे पहले आज के दिन में देश दुखी है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट में इन्होंने जो घिनौनी हरकत की है विपक्ष के लोगों ने, महिला जो सुरक्षा गार्ड है उनको पीटा गया है, और देश जो है ना इसके लिए शर्मसार है, और पूरा देश आज विपक्ष से इसके लिए माफी मांगता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्रोनोलॉजी की बात है। आपको याद होगा जब मॉनसून सेशन चलने की बात हुई तो पार्लियामेंट चलता तो देश की जनता को सारे विषयों पे जो सरकार का पक्ष है और जो विपक्ष का पक्ष है उसको सुन करके मौका मिलता कि सरकार ने कुछ काम किया या नहीं किया, विपक्ष के आरोप सही है या गलत, इसलिए सरकार बात करना चाहती थी। लेकिन जब मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले इसको क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि इंडिया का भी एक वायर द लायर करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉरेन का वॉशिंगटन पोस्ट, दिस दैट हेन तेन, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पढ़ता उसको। इवन अमेरिका में जो अखबार छपता है उसको अमेरिकन सीरियसली नहीं लेते। तो इस प्रकार से उन्होंने एक इशू को मैन्युफैक्चर किया, वो है पेगासस। अब पेगासस के मुद्दे पर पूरा का पूरा जो विपक्ष था उसने पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश की और रोक के रखा। लेकिन जो सरकार को काम करना है, फाइनली देश चलाना है, 333 एमपी भारतीय जनता पार्टी और समर्थकों को मिला दीजिएगा तो 340 के करीब एमपी है, तो देश भी तो चलाना है। तो बिल सारे सरकार ने पास किए। इनको देश के किसी भी व्यक्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किस व्यक्ति के पक्ष में क्या है क्या गलत। इन्होंने पेगासस का मुद्दा अपना मुद्दा बना लिया। इन्होंने कहा जेपीसी की बात, अरे पेगासस के मुद्दे पर कोई प्रूफ तो देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 हियरिंग हो चुकी है अबू जी, और इनके जो पिटिशनर हैं और उनके वकील, कांग्रेस के एक बड़े भारी वकील हैं जो एमपी भी हैं, कपिल सिब्बल साहब, मैं काफी सम्मान करता हूं एज ए लॉयर उनका, एज ए पार्टी लीडर नहीं लेकिन लॉयर में वो बड़े लॉयर हैं। वो 2 दिन आर्गुमेंट किए और दोनों बार उन्होंने माफी मांगते हुए कि मैं हम आते हैं लेकर के कुछ और लेके आते हैं। देखिए जेपीसी बनेगी, लेकिन कल को अबू जी कुछ बिना तथ्यहीन बात लेकर के पहुंच जाएंगे तो थोड़ी जेपीसी बन जाएगी। इस देश में जेपीसी तब बना जब राजीव गांधी ने बोफोर्स में घोटाला किया। इस देश में जब 2G और CWG और कोल का जो घोटाला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, कहा मोन्यूमेंटल लूट है, तब जा करके उसको सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए डेमोक्रेसी प्रोसेस में पार्लियामेंट को रोकना एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। अरुण जेटली जी ने इसका बयान, वो किस चीज के लिए है अबू जी, कि देश की जनता का ध्यान आप उस विषय पर लाइए। इन्होंने देश की जनता का ध्यान पेगासस पर ले आया
अब जब हम फार्मर बिल पर उनके फार्मर्स से रिलेटेड विषय पर बात करते हैं, लिस्ट करते हैं, इन्होंने चलने नहीं दिया। जहां तक बात है कि फार्मर्स की बात ये कर रहे हैं, फार्मर कौन है? जो दिल्ली के जो आसपास जो बैठे हैं, फार्मर वार्मर नहीं है। इस देश में पहली बार 1,75,000 करोड़ एमएसपी धान के लिए दिया गया, 85,000 करोड़ रुपए से ऊपर गेहूं के लिए दिया गया। दाल का जो प्रोडक्शन है वो 50% से अप हो गया। अरे कहां 34 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 500 से ऊपर खाली बीआरओ का रोड कंप्लीट हुआ और ब्रिज कंप्लीट हुए। तो देखिए ये जो है ना, ये जो अपोजिशन वाले, इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, जनता भी नहीं लेती। कांग्रेस पार्टी अभी देखिए चुनाव हुए। ठीक है राजू पांडे जी, मुझे लग रहा है कि मैंने काफी टाइम आपको दे दिया है। अजीज खान साहब और तीनों लोग आपका जवाब देंगे। इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? ठीक है, अंडा। ठीक है कम्युनिस्ट को क्या मिला? राजू पांडे जी, क्या मिला? राजू पांडे जी, अब एक एक करके अपोजिशन लीडर जो है यहाँ पर जो पैनलिस्ट है वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर अजीज से शुरुआत कर रहा हूँ। जी डॉक्टर अजीज, वो बोलते रहे, जनता इनको सीरियसली नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए राजू पांडे जी, अब आप तो सुन लीजिए जी। अरे भाई देखिए अबू भाई, ऐसा है कि पांडे जी ने कहा साहब घिनौनी हरकत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही वाली कहावत है। आप समझिए, देखिए मार्शलों से सांसदों को इन्होंने पिटवाया और सांसदों को आतंकवादी तक कहा इन्होंने, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब घिनौनी हरकत। किसने घिनौनी हरकत की है इनको पता है और देश की जनता ने इसको बड़ी गंभीरता से देखा। दूसरी बात, ये कह रहे हैं साहब आप कहते तो बिल पर चर्चा होता। कैसे चर्चा होता? जो इनके घटक दल हैं नीतीश जी और अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने तक वकालत की कि साहब ओबीसी बिल पर चर्चा हो और जातिगत जनगणना हो। उनकी तक बात ये नहीं माने। अगर उनकी बात नहीं माने ये, तो ये विपक्षियों की बात क्या मानेंगे? पहला सवाल। दूसरी बात, आप ये बताइए कि साहब ये चर्चा क्या करते हैं? ये साहब संसद में चर्चा ये करते हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई। मैं कह रहा हूं बाबू जी, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में से अगर धर्म और झूठ को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ पर पूरी पार्टी टिकी है, जो कह रहा ऑक्सीजन से एक भी मौत पूरे देश, शायद इस सदी का इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अरे साहब, अभी एक बड़े चैनल पर इनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय कह रहे थे साहब उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। ये तो झूठ का आलम है। ये चर्चा संसद में क्या करेंगे? उल्टा ही ये विपक्षियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, अगर ये वाकई में इनकी नीयत साफ होती तो ये महंगाई पर खुलकर चर्चा करते और विपक्षियों से राय लेते कि साहब महंगाई कैसे। सरकार की नीयत में खोट है। नहीं, राजू पांडे जी इसका जवाब देंगे। मैं अतार जैदी से भी रिएक्शन ले लेता हूं और अजय उपाध्याय जी से भी। अतार जैदी साहब, सरकार बार बार यही कह रही है और अपोजिशन की मंशा पर भी सवाल उठा रही है कि अपोजिशन अगर चाहता तो पार्लियामेंट का सेशन बहुत अच्छे ढंग से चल सकता था, लेकिन अपोजिशन ने बिल्कुल नहीं चाहा। देखिए, अभी आपने हमारे जो साथी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आए हैं उनके लहजे को सुना होगा कि कितना ज्यादा उनका लहजा कड़वा है विपक्ष को लेके। विपक्ष को साथ लेके चलने की क्षमता ही नहीं रखती है बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार। आप ये समझिए, कह रहे हैं हम चर्चा करते। चर्चा कैसे होती है? चर्चा होती है कि एक बात आपने अपनी कही, दूसरी आपने सामने वाले की सुनी। ये किसानों को 11 बार चर्चा के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनसे ये कहते हैं कि हम चर्चा तो आपसे जरूर करेंगे, लेकिन बिल तीनों में से कोई वापस नहीं होगा। अब इस तरह के अड़ियल रवैये पे अगर आप किसानों को चर्चा के लिए बुलाएंगे कि बिल कोई वापस नहीं होगा, आप चर्चा करने के लिए आ जाइए, तो क्या किसान अपने बच्चे की शादी का कार्ड देने इनको जाएगा? क्या वहां पर अपने भोज का इनविटेशन देने इनको जाएगा? अरे चर्चा का मतलब तो ये है ना कि जो किसानों की मांगे हैं उसमें जो उनकी जायज मांगे हैं उन पे आप बात करिए और वो यहाँ बैठे हैं, उनकी बात को सुनिए। पूरा बरसात, पूरी सर्दी, पूरी गर्मी उन किसानों ने बॉर्डरों पे बैठ के गुजार दी और यहाँ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है। अगर वो किसान नहीं है तो आपके नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री जी बार बार ये क्यों कहते हैं हमारे तो चर्चा के दरवाजे खुले में आ जाइए? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार में अगर किसान किसी बात को लेकर नाराज हैं या किसान अगर सरकार से बात करना चाहते हैं या किसान अगर कुछ कंफ्यूजन है तो सरकार को ही उसे एक तरह से हल निकालना होगा और सरकार को ही उस पर आगे आना होगा। मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा और सीधे सीधे आज जो पीसी सरकार की तरफ से हुई, जिन मिनिस्टर्स ने आज पीसी की, उन्होंने साफ कहा कि अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ राज्यसभा में हुआ, जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
देखिए, सरकार तो लगातार वही करती है जो उसको ऑलरेडी रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले 1.5 लोग जो है वो निर्देशित करते हैं, और वही मंत्रियों का हाल हो गया है। मंत्री को सिर्फ झूठ का मशीन बना दिया है और उसको फैलाने के लिए रखा गया है। यही मंत्री कहाँ थे संसदीय मंत्री? क्या एक बार भी आप अपने टीवी चैनल पर ये प्रयास बताइए, दिखाइए कि कहीं एक प्रयास हुआ हो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या संसदीय कार्य मंत्री का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि विपक्ष के नेता से बैठकर बात करे कि हंगामा और डेडलॉक कैसे खत्म किया जाए। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हो कि इसको कैसे खत्म किया जाए, इस डेडलॉक को, और आगे कैसे पार्लियामेंट का काम हो। बेसिकली 26 मिनट में 21 बिल पास कराना, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का ये लोग कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और चाहते थे कि हंगामा तब तक चले जब तक इनका बिल पास हो जाए। पास हो गया, उसके बाद इन्होंने स्थगित कर दिया, पूरा देश देख रहा है। दो बातें मैं जरूर जल्दी जल्दी करना चाहूंगा। राजीव जी चूंकि एक वकील भी हैं और अच्छे प्रवक्ता है और मेरे भाई भी हैं, मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, और मुझे ये बात का बड़ा दुख है कि ऐसे इनको मैं बुद्धिजीवी प्रवक्ता मानता हूं। बाकी तो बहुत सारे तर्कहीन लोग आते हैं और बहुत सारे चैनलों पर जिस तरह से अपने तर्क रखते हैं, सबको पता है, देश देख रहा है कि डिबेट का कल्चर इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा राजीव गांधी जी घोटाले में थे। अरे भैया, आपको तो पता होना चाहिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया, और किस तरह आप लोगों ने उस पुण्यात्मा के साथ अत्याचार किया, पूरा देश देखा। आज वही बोफोर्स जो है कारगिल में सबसे ज्यादा कारगर हुआ। लेकिन जिस तरह से राफेल में आप लोगों ने चोरी की है, चलिए ठीक है, देखिए बात बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका जवाब हो गया अजय उपाध्याय जी। मैं राजू पांडे जी, अपोजिशन का सीधा सीधा इल्जाम है कि सरकार ने कॉन्फिडेंस में अपोजिशन को नहीं लिया। अपोजिशन, सरकार को तो चाहिए था कि अपोजिशन को साथ लेकर चलता, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से अपोजिशन से बचती हुई नजर आई। अगर सरकार चाहती तो पार्लियामेंट की कार्रवाई अच्छे ढंग से चल सकती थी, लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया एक तरह से पूरा मानसून सेशन खराब हो गया। देखिए, मैं 1 बाय 1 एसपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि ओबीसी बिल में जाति जनगणना की बात कर रहे थे। देखिए, ओबीसी बिल में केवल राइट देने की बात थी, जातिगत जनगणना वाली कोई बात नहीं थी। तो इतने लोग ये चैनल देखते हैं, इस चैनल पे झूठ मत बोलिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर धर्म को निकाल दिया जाए तो बीजेपी में कुछ नहीं बचता है, यानी ये जनता को गाली दे रहे हैं। पहले इन्होंने झूठ बोला, फिर उन्होंने जनता को गाली दिया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन केवल धर्म के आधार पर मिलता है। और मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर धर्म के आधार पर भी मिलता है ना, तो मैं भगवान का और देश की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनको लगता है कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमको सत्ता दे रहे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो धर्म के रास्ते पे चलेगा, जो अधर्म के रास्ते पे चलेगा, उसका नाश हो जाएगा। अब आपने कहा कि किसान का विषय है, किसान का विषय जब डॉक्टर टाइम कम है, अगर कुछ आप कुछ अगर सवाल करना चाह रहे हैं राजू पांडे जी, बीच में आप बोल सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। इनकी प्लानिंग थी पेगासिस पे मानसून सेशन को बंद करना, बंद कर लिया, जनता ने देख लिया। जनता आपको यूपी के चुनाव में अच्छे से जवाब देगी। राजू पांडे, डॉक्टर अजीज, उसके बाद अतार जैदी, मैं दोनों के पास आ रहा हूं। झूठ डॉक्टर अजीज, पहले आपका रिएक्शन, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक। देखिए अबू भाई, ऐसा है कि चैनल पर बैठकर भी झूठ बोल रहे हैं। साहब कह रहे देश देख रही है और देश देख रहा है। मैं बताऊं, बीजेपी देखिए अपने मर्जी से नैरेटिव सेट करती है, उसको जो सूट करता है वही नैरेटिव सेट करती है। अरे सर मेरी बात सुनिए, अरे साहब जातिगत जनगणना, आप ये बताइए, अगर मनसा आपकी साफ होती, अगर आपकी मनसा साफ होती तो आप जातिगत जनगणना के बारे में आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप बताइए ना, 4,000 करोड़ रुपया लगा करके 4,000 करोड़ रुपया लगा करके जातिगत जनगणना कराया आपने, उसका आंकड़ा आपने क्यों नहीं जारी किया? उसका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया? राजीव जेटली साहब ने कहा था जल्द आंकड़ा जारी करेंगे। अरे सर आपके राजनाथ सिंह जी ने कहा था जल्द जारी करेंगे, लेकिन जारी तो किया नहीं। 21 में जो जनगणना होने वाला है उसमें कलम तक हटा दिया आपने। ये आपकी मंशा है। चलिए देखिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा। अतार जैदी साहब, आपसे बहुत माजरत, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। ठीक है। देखिए, जो नजारा पार्लियामेंट का था वो इस डिबेट पे नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पूरा मानसून सेशन एक तरह से धुल गया। सरकार ने अपने बिल जरूर पास करा लिए, लेकिन आवाम के दिलों की जो मांग थी वो एक तरह से पूरी नहीं हुई।
और एक तरह से आवाम के बहुत से मसले थे, बहुत से मसाइल थे। कोरोना से पूरा मुल्क जूझ रहा है, महंगाई से पूरा मुल्क जूझ रहा है, उन पर बात नहीं हुई। हालांकि आवाम को बहुत उम्मीदें थी कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन आ रहा है, इसमें महंगाई पर भी चर्चा होगी, इसमें बेरोजगारी पर भी चर्चा होगी, इसमें कोरोना के मसाइल पर भी चर्चा होगी। लेकिन आवाम का हाथ पार्लियामेंट सेशन के बाद भी खाली रह गया। सरकार को भी इस पर जवाब देना होगा और अपोजिशन को भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब, राजीव पांडे जी, अजय उपाध्याय जी और अताज जैदी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए।